अभी अभी जो है जानकारी निकल के आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बहुत जबरदस्त जानकारी है आप लोगों के लिए। रोजगार संबंधित अगर बात किया जाए तो पूरे बिहार में 50 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे, नए नौकरी दी जाएगी और नई नौकरी 50 लाख की संख्या में पूरे बिहार में दिया जाएगा। और ये ऐलान माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अभी अभी का ये ब्रेकिंग न्यूज है। सच पूछा जाए तो सबसे ताजा जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि इलेक्शन से पहले, यानी इलेक्शन शुरू होने से पहले ही 50 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। तो साथियों, अब सवाल उठता है कि 50 लाख लोगों की नौकरी तो सरकार दे देगी इलेक्शन से पहले, लेकिन क्या आपको पता है कि ये नौकरी ज्यादातर किनको मिलेगी? खुशखबरी हम बता रहे थे कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी ये कैसे हुई, पहले बातों को समझने का प्रयास कीजिए। 20 लाख नौकरी दिया गया, जैसा सरकार का मानना है कि हम ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के दौरान जो है 20 लाख नौकरी दी, लेकिन आप लोग को पता है कि उसमें से ज्यादातर नौकरी किनको मिला? जो ऑलरेडी पहले से कहीं पे काम कर रहे थे, उन्हीं को ज्यादातर नियुक्ति पत्र मिला। दूसरी बात, जो भी संविदा पे कार्यरत हैं या बहुत सारे ऐसे साथी जो लगातार समायोजन को लेकर के सरकार को घेरे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि कल जब पालीगंज में पहुंचे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता सम्मेलन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरण करना था, वहां पे पहुंचे हुए थे। और वहीं पे जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो ये ऐलान कर दिया कि ये पूरे बिहार में 50 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ पे 50 लाख नौकरी, नई पुरानी की बात नहीं है, 50 लाख नौकरी पूरे बिहार वासियों को मिलने जा रही है। और वो भी इलेक्शन के पहले, यानी इलेक्शन का समय क्या है, संभवतः जो माना जा रहा है कि अक्टूबर में शुरुआत होगी। तो भाई आपको 1 महीना, पूरे सितंबर का मंथ ही बच रहा है। मान लीजिए कि थोड़ा डेट को बढ़ा भी दिया जाता है कि नहीं, नवंबर, तो 2 महीना बच रहा है। तो इस बीच में ही 50 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम आप लोग को बता रहे थे कि जो संविदा पे कार्यरत है कर्मचारी है, उनको खुश होने की आवश्यकता है, खुशखबरी उनके लिए है। और जितने भी लोग नए पद सृजन का इंतजार कर रहे हैं, लगातार समायोजन की मांग कर रहे हैं सरकार से, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अब बारी है, हमने बार बार आप लोगों को बताया है कि वेतन वृद्धि जो होना था वो तो संविदा कर्मियों का हुआ, अब बारी है नए पद की सृजन की, अब बारी है राज्यकर्मी की दर्जा की। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसके पहले कई बार ये बात कहा गया है, इसी तरह से सभा में ऐलान भी किया गया है कि हम जो है तकरीबन 6.5 लाख बिहार में संविदा कर्मी हैं और उनमें से 4-4.5 लाख संविदा कर्मियों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। यानी यूं कहा जाए कि नियमितीकरण का जो मांग लगातार उठ रहा था, वो मांग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ जो है इस 50 लाख की नौकरी के अंदर ही आने वाला है साथियों, विश्वास कीजिए, इससे ज्यादा नहीं, इसके अंदर आने वाला है। टारगेट बनेगा, टारगेट अचीव किया जाएगा और अचीव करने का जो तरीका बनने जा रहा है ना, ये सारा सिस्टमैटिक ढंग से ये होगा। नए पद का जो सृजन करके लोगों को समायोजन करना है, संविदा के आधार पे लोगों को जिनको नौकरी रखनी है वो भी इसमें गिने जाएंगे।
जिनको संविदा पे ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं और उनको जो है नियमितीकरण करना है, राज्यकर्मी का दर्जा देना है, वो जो लोग मिलेंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। और बहुत सारे इस तरह के जो है कार्य आपको इसमें होते हुए नजर आएंगे, जो कि पूर्व से ही लोग काम कर रहे हैं, उनमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करके उसका भी नाम इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी, जो नए हमारे साथी हैं जो बार बार लगातार सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। इस न्यूज के हिसाब से आपको इलेक्शन से पहले नए पद का सृजन और समायोजन होता हुआ दिखेगा। और इसकी शुरुआत अब हो चली है, ये घोषणा ही नहीं हुआ है। आने वाले बजट सत्र जो है उसमें आप देखेंगे अब इसकी शुरुआत जो है यहां से हो चली है। तो संविदा पर जितने भी हमारे कार्यरत साथी हैं जो इंतजार कर रहे थे कि अब हमारी बारी भी आएगी, अभी तक तो भाई लोगों का वेतन ही बढ़ रहा है, हम लोग जो मांग कर रहे हैं कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो बस अब आपकी बारी जो है आ चुकी है। बस शुरुआत हो चुका है, मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो चुका है। आने वाले कैबिनेट से इसका असर देखना शुरू हो जाएगा, ये तो सुनिश्चित नजर आ रहा है। और साथ खासकर बात आज करना चाहेंगे अपने ग्रामीण चिकित्सक साथियों के लिए, जो कि लंबे अरसे से विगत 5 वर्षों से सेवा समायोजन की मांग जो है सरकार से लगातार कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। हम आप लोग को बताए थे, याद कीजिए, आज से 8-10 दिन पहले हमने वीडियो में बताया था कि अब पहली बार आप लोगों का नाम वहां पर ऐड कर दिया गया है और उस समय से प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। उस समय से जो है प्रयास आपके लिए हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये जो है, ये भी जो है माननीय मुख्यमंत्री का अपना प्रोजेक्ट है। इसलिए वो रेगुलर प्रयास वो भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक मंत्री के प्रयास करने से नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके नीचे भी कार्य करने वाले बहुत सारे जो पदाधिकारी होते हैं ना, उनको उसमें साथ देना पड़ता है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, उनको सारी काम करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा समय लगता है, आदेश निर्गत होता है और बहुत जल्द जो है अब ये खुशखबरी आप लोगों को भी मिलने जा रही है। खासकर संख्याकीय स्वयंसेवक की अगर बात किया जाए, जो लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि सर अब हमारा क्या होगा, जिनको हटाया गया था, याद कीजिए, आप लोग जो डेली कमेंट में लिखते हैं कि सर संख्याकीय स्वयंसेवक के लिए स्पेशल कुछ बोलिए, कुछ होगा या नहीं होगा, आप लोग के लिए भी अब समय जो है आ चुका है, ये मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए और ये मौका आप लोग को मिलने जा रहा है। और इसके साथ बहुत सारे संविदा कर्मी साथी जो है जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, उन सबका जवाब अगले वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आप लोग का लिस्ट जो है हमने खुद तैयार कर लिया है, जो भी आप लोग कमेंट किए हैं, और आप सब लोगों का जवाब सही से अगले वीडियो में आप लोग को मिलने जा रहा है। और जो भी आपके साथ होने जा रहा है, आपका वेतन वृद्धि की बात हो, राज्यकर्मी की दर्जा की मांग हो, कौन कौन से विभाग हैं, किस पे वहां चर्चाएं हो रही है, हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारी जब हम विभाग के नाम लेते हैं तो उसमें से कुछ विभाग हमसे छूटते भी हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है, कुछ जानकारी आपको देनी होती है और लास्ट पीरियड में जब हम विभाग के बारे में बताते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता है, इसलिए कुछ छूटते हैं। तो अगले वीडियो में हम सबको कवर करने जा रहे हैं आप लोग के क्वेश्चन के साथ, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।